कहते वैसे तो परमात्मा सभी में विराजमान है समान रूपेण, लेकिन प्रकट होता वो संतों में, युग पुरुषों में और महान आत्माओं में परमात्मा प्रकट हो जाता है। व्याप्त तो सभी रहता भगवान। तो आज हमारे राष्ट्रपिता भैया ने जो कहा है कि महात्मा गांधी जी वास्तव में एक अवतारी पुरुष थे और उन्होंने एक नया हमको सूत्र दिया संसार के प्राणियों को कि व्यक्ति गोली से नहीं बस में होता है, भोली से बस में हो जाता है। और उन्होंने असहयोग आंदोलन किया। ब्रिटिश सरकार का उन्होंने कोई विरोध नहीं किया, लेकिन अपने कर्तव्य का राष्ट्र के प्रति जो दायित्व है वो उन्होंने पूर्ण किया और कहा ठीक है, आपकी मशीनें हैं, आपकी प्रगति बहुत जोर है, आपके पास शस्त्र हैं, बम हैं, लेकिन हमारे पास भी भारत माता का बल है, आध्यात्मिक बल है। और हम अपने चरखा चला करके गांधी जी ने अंग्रेजों की मशीनें फेल कर दी। हमने भी चरखा पाता था भैया, हमको ख्याल है, हम चरखा चला लेते थे और अपने आप कपड़ा भी अपने आप मिल जाए। हाँ, तो कहने का तात्पर्य है हमारा देश भारतवर्ष कृषि प्रधान और पुरुषार्थ प्रधान, ब्रह्म विद्या प्रधान, ऐसा हमारा देश भारत है। और अंग्रेजों ने गांधी जी को नवन इतनी ताड़नाएं दी, कितना उन्हें कष्ट दिया, उनके नाखूनों में भी कीलें ठोक दी, लेकिन गांधी जी अपने राष्ट्र धर्म से, मानव धर्म से विचलित नहीं हुए। अंततोगत्वा, जैसे भगवान गीता में कहते हैं, वेदों में उद्घोष है कि सत्यमेव जयते नार्थम, सत्य की विजय होती अनर्थम ना विजयते। आज गांधी जी का तप, गांधी जी का त्याग, गांधी जी की अहिंसा, प्रेम, सत्य, ऐसा उन्होंने हम समाज को दिया कि अहिंसा ही सबसे बड़ा बल है। हिंसा वाला व्यक्ति एक दिन हार जाता है, चाहे जितने उसके पास शस्त्र हों, चाहे जिसके उसके पास धन हो, चाहे जितना उसके पास बल हो, लेकिन चरित्र का बल और अहिंसा का बल एक दिन उस आसुरी बल को पराजित कर देता है। ऐसे हमारे राष्ट्र के, हमारे इस युग के एक महान मसीहा महात्मा गांधी जी महाराज राष्ट्रपितामह ने अवतार लिया और उन्होंने सब में भगवान को देखो। भेद बुद्धि न भेद बुद्धिम जरेद ज्ञानम कर्म संज्ञानम, भेद बुद्धि का त्याग करो। ये जातिवाद, क्षेत्रवाद, राष्ट्रवाद, भाषावाद, जितने वाद हैं ये विवाद हैं, ये ईर्षा द्वेष पैदा करते हैं। ईर्षा एक ऐसी बीमारी है कि भाई बहनों में हो तो घर तरक्की नहीं करेगा, और यदि विद्यालयों में, आश्रमों में हो तो आश्रम विद्यालय तरक्की नहीं करेंगे। समाज में जिसमें हो तो वो समाज तरक्की नहीं करेगा, उसके अंदर मैल बैठ जाएगा, वो सब की सेवा नहीं कर सकता। और इसी तरह अगर राष्ट्रों में ईर्षा द्वेष हो जाए तो महायुद्ध हो जाएगा। आज बड़ा ही भयंकर समय है कि ईर्षा रूपी बीमारी, आज इतनी मानसिक बीमारी चढ़ गई है कि न मालूम आदमी को देखकर प्रसन्न है ही नहीं। वो अपने दुख से तो दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से दुखी हो रहा है। ये आसुरी संपदा बढ़ गई है। हमारा देश स्वतंत्र हुआ, हमने उन्नति की, भारत की महाशक्ति को अग्रसर हुआ, लेकिन अभी बापू जी का, हमारे संत का सपना जो कि सर्वभूत ही तेरता का है, सब में अपनी आत्मा को, सब में अपने परमात्मा को देखो। और राष्ट्रवाद भी, राष्ट्र की सेवा करना ठीक है, देश की उन्नति करना ठीक है, अपने देश की सफाई रखना ये भी ठीक है, लेकिन ये भी ठीक है कि संसार के प्राणियों में सब एक ही रूह, एक ही परमात्मा, एक ही आत्मा विराजमान है। ऐसा जान करके वाद विवाद नहीं फैलना चाहिए। वर्तकाल में जो महान संघर्ष होने जा रहा है, ये धर्मांधता के कारण बट गया है धर्म, और
धर्म कहीं लड़ना सिखाता है, लेकिन धर्मांधता बड़ी ही विश्व के लिए भयावह है, और शायद धर्मांधता की ज्वाला में संसार जल जाएगा। तो हमारे गांधी जी गाते थे, भैया ने बताया तो हम सुनाए देता हूँ। गांधी जी एक गाते थे भजन, भैरवी राग में है कि संतों की महिमा में गाते थे भजन वो। संत सदा सुखदाई जगत में, संत सदा सुखदाई, संत सदा सुखदाई जगत में, संत सदा सुखदाई। एक भजन वो गाते थे कि वैष्णव जन सुई जानिए, जो पीर पराई जाने रे। वैष्णव जन वही जानिए, जो पीर पराई जाने रे। ऐसे उनके भजन भैरवी में राग में सुने बापू के भजन, मेरे को ख्याल है बापू के भजन आते थे। और एक वो उनका प्रसिद्ध भजन है कि रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम सबको सन्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सन्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। देखिए कैसा है, वो मुसलमान भाइयों में भी आत्मा को परमात्मा को देखते हैं, हिंदू भाइयों में भी परमात्मा को देखते हैं, ईसाइयों में भी परमात्मा को देखते हैं। ये कितनी बड़ी हमारी संस्कृति की महानता है, जो गांधी जी के जीवन में महाराज सब प्रकट हुई थी। इसीलिए भारत हमारा लगभग 1000 वर्ष रहा परतंत्र। ऐसी आत्मा के आने से हमारी परतंत्रता की श्रृंखलाएं टूट गई, हम सब भारत स्वतंत्र हो गया। लेकिन अभी शेष है गांधी जी का ये ब्रह्म विद्या जो भारत की है, जो सारे संसार मानव को मानवता का, दैवत्व का, आर्यत्व का, श्रेष्ठत्व का पाठ पढ़ाने वाली दूसरी हमारी प्रणाली है, वो अभी उतनी तेज नहीं है जितना कि अभी हमें सबको आध्यात्मिक साधना में परिपक्व होकर के सारे विश्व को एक सूत्र में कि वाद विवादों से हटाकर निर्विवाद रूप से आत्मा परमात्मा में हम एक तरह से सभी निवास करके, जहाँ दैहिक दैविक भौतिक किसी प्रकार का दुख न हो, ये अभी भाई हमारे संत पूज्य गुरुजन कर रहे हैं। गीता का संदेश भी है। बापूजी कहते थे, जब हमारी माँ तो आजकल है नहीं, लेकिन एक माँ है जो हम अशांत होते हैं, दुख में होते हैं और हमें मार्ग नहीं प्राप्त होता है, तो हमारी गीता माँ है। गीता को माता कहते थे, उसका मैं आंचल पकड़ लेता हूँ और मम त्वामनुसंदधामि भगवद गीते भवद्वेषिणी। हे गीता माँ, अम्बा कहते माता को, मैं तेरा आंचल पकड़ता हूँ। आंचल माने भगवान के वचन का सहारा लेकर के साधना करता हूँ। जब मैं गीता के वचन को ध्यान करता हूँ तो मेरे को मार्गदर्शन होता है, मेरी बुद्धि इधर बह जाती है, वो बुद्धि भी परिष्कृत होने लगती है। इसलिए मैं जब अशांत होता हूँ, दुख में होता हूँ, तो हमारी गीता माँ हमें शांति देती है। बापू गीता के भी बड़े भक्त थे और भारत की संस्कृति इसमें निहित है। गीता गंगा च गायत्री, गीता गंगा च गायत्री, गौ गुरु तुलसी दलम,
पूजा च पंच देवा नाम हिंदू धर्मस्य लक्षणम। ये हिंदू धर्म का लक्षण है। ये चारों महाशक्तियां हमारी बुद्धि को परिष्कृत करती है, शुद्ध करती है, और बुद्धि को हाँ महाराज हाँ प्रज्ञा जितम भरा की ओर ले जाती है, ताकि अपने स्वरूप को भी जान जाते हैं। आज एक भैया महापुरुष का और जन्म है, वो है हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी। लाल बहादुर शास्त्री जी एक सामान्य परिवार में जन्म लिया। आज 2 अक्टूबर उनका भी मैंने देखा है कि उनका भी जन्म है। लाल बहादुर शास्त्री लाल ही बहादुर थे। उन्होंने बापूजी के सपने जय जवान जय किसान का नारा लगाया कि हमारा देश कृषि प्रधान है, इसलिए हम लोग खेती करने पर निर्भर हैं। भारत माता तो अमृत और महाराज बहुत धन उगल रही है। तो जय जवान माने भारत की संस्कृति सारे विश्व के कल्याण करने वाली है। इसलिए हमारे दुर्दांत कोई आसपास में हमारी संस्कृति कोई मेटने का प्रयास करेगा तो हमारे संतों के बच्चे, जितनी भी हमारी जनता है, वे सब महात्माओं के बच्चे, हम ऋषियों मुनियों के बच्चे हैं। तभी पूछा जाता है कसम गोत्रोत्पन्ना, तुम्हारा कौन सा गोत्र है? गोत्र का अर्थ होता है तुम किस संत की संतति हो। गोत्र का अर्थ होता है मरीचि, अंगिरा, अत्रि, पुलस्त्य, पुलहा क्रतुबु, सडे से ब्राह्मणा पुत्र भीर बंतो मार्ष्या। और भागवत में 10 भी बताए हैं, मरीचि, अंगिरा, अत्रि, पुलस्त्य, पुलहा क्रतु, भृगुर वशिष्ठो, हाँ नारदा, हाँ धर्मश्चच नारदा, नारद भी गोत्र बता दिया और भृगु गोत्र बताया। ऐसे 10 गोत्र भी भागवत में आते हैं। तो गोत्रों का अर्थ होता है मरीचि, कश्यपा, जग्रे। 2 तरह की सृष्टि हुई है, एक दैवी एक आसुरी। हमारे कश्यप ऐसे ऋषि है जिनसे देवता भी उत्पन्न हुए और दैत्य भी हुए। दिति अदिति उनकी धर्म पत्नियां थी, हमारी आज माताएं। तो कहने का तात्पर्य है हमारे जो लाल बहादुर शास्त्री लाल थे वो दैवी संपदा से परिपूर्ण थे। भारत की संस्कृति उनमें कूट कूट भरी थी। जय जवान जय किसान का उन्होंने नारा लगाया। और महाराज एक उनका संस्मरण आपको सुनाते हैं। उनका बेटा कुछ नंबरों से कम हो गया था, लेकिन जिन्होंने उसको जांचा उन्होंने मास्टरों ने उसके नंबर फर्स्ट क्लास कर दिए, विशेष योग्यता की। लाल बहादुर शास्त्री बोले तुम्हारी योग्यता इतनी है, तुमने जो लिखा है ठीक है, सही योग्यता है। बेटा बोला गुरु पिताजी इतनी योग्यता तो नहीं जितने नंबर आए। तो उन्होंने कहा एक नंबर बढ़ाए हुए हैं, इसलिए उन्होंने कहा, उन्होंने प्रश्न किए उस इंटर क्लास के। अब उसने उतना उत्तर नहीं वो दे सका, तो उन्होंने कहा नहीं इसको फेल कर दो। यानी अपने बेटे देखो कितना चरित्र ऊंचा है, तब वो जगमगाने दुनिया में। उन्होंने अपने लड़के को फेल करवा दिया, कि नहीं उसकी योग्यता नहीं है। मैंने पूछा वो इधर उधर भागता पढ़ता है नहीं, इसे फेल कीजिए। इसलिए नहीं प्रधानमंत्री का बेटा है तो तकमा लगाए बैठा है 7वें आसमान का। तो देखिए हमारे नेता, ठीक है मैं न कांग्रेसी हूँ न मैं बीजेपी का हूँ, मैं भी भारत माता का बेटा हूँ। सही बोलना सही तोलने में कोई बात नहीं है। ऐसे हमारे लाल के लाल, भारत माता के लाल थे लाल बहादुर शास्त्री जी, जिनका चरित्र इतना अच्छा था कि महाराज दबाव देकर रूस में उनको कहलवा दिया, बेचारे ने कह दिया उन्होंने। तो उन्होंने कहा ठीक है अब हम जीवित तो नहीं जाएंगे। बताते थे उन्हें प्राण का हार्ट फेल हो गया, कोई कहता उन्हें कुछ खिला दे, कुछ भी हो, लेकिन वो इतने सिद्धांत थे। एक मैं तो उन्हें नेता नहीं कहूँगा, मैं तो उन्हें नेता के रूप में भाई संत थे वो। ऐसे आज 2 संतों की जयंती की श्रद्धांजलि मैं हृदय से दे रहा हूँ कि हे भारत माता, अभी ऊंचाई पर नहीं पहुँच सके, ऐसे बापू जैसे और हमारे लाल बहादुर शास्त्री जैसे भारत माता के सिद्धांत को धारण करने वाले, जन जन में प्रचार करने वाले, जान देकर के भी सिद्धांत को न छोड़ने वाले, ऐसे इन महापुरुषों को हम हार्दिक श्रद्धांजलि
समर्पित करते हैं। अच्छा याद दिलाया भाई, आज 2 अक्टूबर है तो अब घर का थोड़ा सत्संग की श्रृंखला चलाते हैं। भाई अब सत्संग हो जाए, इसके बाद जो हमारा